सॉइल पीएच का पीएच हो गया। पीएच का जो स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 होता है न्यूट्रल पीएच। ठीक है, न्यूट्रल पीएच का मतलब हो गया कि मिट्टी में ना तो एल्कलाइन होगा ना एसिडिक, ये न्यूट्रल है। इसमें आप गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, जो भी डालेंगे मिट्टी इसका पूरा यूज कर पाएगी। पीएच जब थोड़ा कम होता जाता है 7 से 6 यानी 6.5 इसके बीच में रहा, 5.5 तक भी रहा तो काम थोड़ा बहुत खींच खांच के चल जाता है। 4 जाने से प्रॉब्लम है, 3 बहुत प्रॉब्लम है, 2 बहुत प्रॉब्लम है, 1 तो असंभव है, वो बिल्कुल लाल मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक होने का मतलब है कि सब कुछ जल जाएगा, जो भी न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं मिट्टी में सब जल जाएगा। प्लांट उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, प्लांट का रूट्स उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। फॉस्फोरस ये वो जो भी आपने डाला प्लांट उसको ले नहीं पाएगा। यानी खाना तो है लेकिन खाना इतना गर्म है कि मुंह में डाल रहे हैं, मुंह जल जा रहा है, कुछ खा जा नहीं पा रहा। जबरदस्ती मुंह में डाल भी दिया तो पेट जल जा रहा है। ठीक है, तो एसिडिक में भी एसिड धीरे धीरे बढ़ता है, जितना ज्यादा बढ़ेगा मिट्टी उतनी घातक लाल होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल मिलता है रेन फॉरेस्ट में। बहुत ज्यादा बारिश अगर लगातार हो गई तो मिट्टी का पीएच हल्का सा एसिडिक हो जाता है। ये पहली बात, इस पर कभी और बात करेंगे। ठीक है, यानी सब कुछ जल जाता है, मगर कुछ कुछ ऐसे फल और पौधे होते हैं जिनको थोड़ा सा एसिडिक चाहिए। टमाटर, नींबू, सिट्रस, ये जो होते हैं इनको थोड़ा सा एसिडिक चाहिए। पीएच है तो अगर 7 न्यूट्रल पीएच है तो आप उसको जो भी अच्छा खिलाएंगे वो बढ़ेगा, सब कुछ होगा। थोड़ी सी एसिडिक सॉइल है, यानी हम उस तरह के कुछ उसमें चीजें डालें जिससे सॉइल एसिडिक होगी तो उसका प्रोडक्शन और अच्छा होगा। ठीक है ना, ये बहुत लंबा चीज है तो ये मैं आपको बेसिक्स समझा रहा हूं। ठीक है, एल्कलाइन जो होता है, एल्कलाइन मतलब आपने कभी रोटी बनाया, आटा लिया, आटे में थोड़ा पानी डाला, पहले आटे को हिलाया तो थक के पड़ जाते हैं। एल्कलाइन का मतलब कि मिट्टी में न्यूट्रिशन तो है मगर वो थक के पड़ गए हैं। पेड़ की जड़ें जब उसको ले रही हैं तो थक्कों को तोड़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तब वो अवेलेबल फॉर्म में यानी खाने के लायक हो पा रही हैं। तो एल्कलाइन ज़्यादा खतरनाक होता है। और आपके पंजाब में, हमारे उत्तर प्रदेश में, मतलब आप जहाँ दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जहाँ भी केमिकल खेती ज़्यादा हुई है, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल यूरिया फ्यूरिया जो ज़्यादा डाला गया ना, मिट्टी को एल्कलाइन ज़्यादा कर दिया। हम सोचते हैं एसिडिक ज़्यादा होगी, एसिडिक से ज़्यादा एल्कलाइन हो गई। एल्कलाइन होने से मिट्टी मर जाती है, मिट्टी डेड हो जाती है, मिट्टी बंजर हो जाती है। बंजर मिट्टी उठाएंगे धूल की तरह उड़ जाएगी, वो एल्कलाइन हो जाती है। मिट्टी के ऊपर हल्की हल्की सफ़ेद रंग आ जाएगी, वो एल्कलाइन होती है। ठीक है ना, कुछ पौधे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत एल्कलाइन चाहिए, हल्का फुल्का, लेकिन हमारा जो सबसे अच्छा माना जाता है 6 से 8 के बीच में अगर पीएच है, क्योंकि एकदम न्यूट्रल मिलना मुश्किल है। ठीक है ना, लेकिन उसको किया जा सकता है। और ये जब जो 6 से 8 के बीच में न्यूट्रल, मतलब थोड़ा 6 7 8 के बीच में अगर आपका पीएच है, काम चल सकता है। उससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा नीचे जा रहा है प्रॉब्लम है। ये हो गया आपका पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच की जांच सॉइल का सैंपल कैसे लेंगे। कुछ खेत होते हैं स्क्वायर बिल्कुल अच्छे, आपके विदेशों में ज़्यादा होते हैं। कुछ हमारे यहाँ तिरछे विरछे होते हैं। कुछ अगर आप जाएंगे तो बहुत बुरे हाल में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। सॉइल टेस्टिंग का सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, आप उसे खेत के 4 कोने से आप ले लें। सपोज आपका खेत ऐसा है, आपको खेत का ये कोना यहां से, ठीक है, इधर, ठीक है, इधर, फिर इधर, फिर इधर, यहां से 4 कोने से आपको मिट्टी निकालनी है। समझ जाइए, एक मात्रा में आपने कप ले लिया, ग्लास ले लिया, या जो भी बराबर मात्रा में जो लेना है, एक एक ग्लास लिया, एक एक कप लिया, प्लास्टिक के कप में ले लिया, लेकिन थोड़ा बड़ा जिसमें 100-200 ग्राम आ जाए, वो आपने ले लिया। फिर खेत की तरफ बढ़ना है थोड़ा सा दूर पे, फिर आपने रैंडम इधर कहीं से ले लिया बराबर दूरी से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आपको लेना है। यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, फिर चाहा तो थोड़ा यहां से ले लिया, थोड़ा यहां से ले लिया। उन सारी मिट्टी को एक साथ मिलाना है। फिर इस तरह और आगे बढ़ते हुए आए। अब अगर आपका खेत जो है कई किल्ले का है,
तो इसमें आपको थोड़ा लेबर लगेगा, लेकिन टाइम, पहले आप मूव करके, कोई आपके पास क्वाड बाइक हो या बाइक हो या ट्रैक्टर हो या जो भी हो, आप पहले निशान मार दें, ठीक है, और कुछ खंबे गाड़ दें, कुछ मतलब बांस गाड़ दें, लकड़ी गाड़ दें, कुछ भी खूंटे गाड़ दें या चूना गिरा दें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चूना ना गिराएं, चूना के साथ में पीएच बिगड़ जाता है, कुछ भी निशान लगा दें आप, और लेबरों को बोले यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर बढ़ते हुए आएंगे, फिर यहाँ, यहाँ, इधर, इधर, फिर बीच में आते आते सेंटर में आ गए। हमको ये पूरी मिट्टी लेकर, मतलब रैंडम सिलेक्शन करके पूरी मिट्टी, थोड़ा सा इधर का भी ले लिया, थोड़ा सा इधर का भी ले लिया, ऐसे करके 1 2 3 4, फिर बीच में आए, फिर बीच में आए, ऐसे करके रैंडम हमने ले लिया, सारी मिट्टी को मिलाया। मिलाने के बाद सारी मिट्टी को हमने उस तरीके से हाफ किया, फिर हाफ किया, हाफ किया, और 1 किलो उसका बना लिया। सारी मिट्टी को अच्छे से थोरोली मिलाना है, उसमें से हटाते 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 1 किलो आप निकाल लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए आप डाल दीजिए। अब अगर ऐसा फॉर्म है तो क्या करना है, ऐसा ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, इधर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रैंडमली एक ना, मतलब 100 फीट की, 50 फीट की दूरी से आपने ले लिया, ठीक है। फिर थोड़ा अंदर में आए, अब अंदर में आप चूंकि अंदर में आ गए हैं तो अब 50 फीट था तो और आधा कर दें, ठीक है, यानी 20 फीट की दूरी से, या रैंडमली 4-5 जगह से आप ले लिए। फिर आए, फिर थोड़ा बीच में आए, ऐसे ले लिया, फिर बीच का ले लिया, मतलब पूरे खेत का रैंडमली थोड़ा सा आपने ले लिया। ऐसा खेत है तो वही काम करना है, इधर से भी लिया, इधर से भी लिया, इधर से भी लिया, ऐसे भी लिया, ऐसे लिया, ऐसे। वो आपको आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, एक निश्चित दूरी से रैंडम ले लें, ठीक है, और इस तरह पास आते आते आपको करना है। खेत का जो पीएच होता है, समझ लीजिए यह आपका बहुत किले का खेत है, तो यहाँ का पीएच हो सकता है 0.5 यहाँ बदल जाए, या हो सकता है 0.1 यहाँ बदल जाए, वो ऐसा कुछ नियम नहीं है, मतलब पीएच थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है बड़े खेत में। एक खेत से दूसरे खेत में जाने में पीएच में बहुत अंतर आ सकता है, ये डिपेंड करता है वहाँ कैसा पानी था, क्या था, वो था, ठीक है ना। ये तरीका है पूरा ओवरऑल करने का, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, ठीक है। नमस्कार जी।